हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों को आपसे मुलाकात कर कर कैसा लगता है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि लोगों को आपसे मुलाकात करके कैसा लगता है। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपसे मुलाकात कर कर लोगों को कैसा लगता है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लोगों को आपसे मुलाकात करके कैसा लगता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बोल्ड इंसान जैसे आप लग रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं ऑफ कोर्स, और काफ़ी ज़्यादा चीयरफुल फीलिंग आती है आपसे मिलके। खुशी से कहते हैं ना उछल जाना, बिल्कुल वही एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है कि जब भी वो आपसे मिलते हैं वो खुशी खुशी से एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब बहुत, यस दैट्स द राइट वर्ड, एक्साइटेड। तो लोग आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। उनको अच्छा लगता है आपसे मिलके, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उनकी लाइफ बन जाती है, उनका दिन बन जाता है, उनको ऐसी फीलिंग आती है आपसे मिलके। उनको आपके प्रति एक लविंग फीलिंग भी आती है, जो आपके एडमायरर्स हैं उनकी तरफ से, कि वो आपको पसंद करते हैं ऑफ कोर्स। वो आपको देखते हैं, फिर वो आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है ऐसा लाइफ पार्टनर हमें मिले, ऐसा फ्रेंड हमें मिले। पहली मुलाकात में लोग यही सोचते हैं, आप उनके लिए एक ड्रीम मैन या वुमेन की तरह हो। क्यों? क्योंकि आपकी जैसी क्वालिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, जिस इंसान के अंदर सिंप्लिसिटी भी हो और एक बोल्डनेस भी हो, और एक स्टेबल इंसान हो, और ओवरऑल अट्रैक्टिव भी होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नो डाउट, तो अट्रैक्टिव इंसान तो आपके जैसा उनको नहीं मिल सकता, बहुत रेयर। एंजल्स कह रहे हैं रेयर जेम, तो बिल्कुल आप एक रेयर जेम की तरह हो जो उनको नहीं मिल सकता। तो आपको किसी एक जेम से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि बिल्कुल एक कह सकती हूँ ना डायमंड की तरह हो, वो भी कह सकती हूँ। सो लोग आपके प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। बहुत लोग आते हैं एक जगह पे, मिलते हैं, लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, लेकिन आपसे मिलते हैं तो आपकी प्रेजेंस वो फील कर पाते हैं। उनको लगता है कि उनको आपकी प्रेजेंस फील हो रही है, आप फील करवा रहे हो, आपकी एनर्जी इतनी हैवी फील होती है उनको। हैवी इन अ गुड वे, ठीक है, गुड वे में लीजिएगा। हैवीनेस फील होती है, यानी आप किसी भी रूम में एंटर कर रहे हैं, किसी भी जगह पे एंटर कर रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी होती है वो उनको फील होती है, आपकी प्रेजेंस उनको फील हो जाती है। उनको पहले ही ऐसी भनक लग जाती है, उनके दिमाग में ऐसी उनको फीलिंग आती है दिलो दिमाग में कि कोई तो आया है, कोई तो स्पेशल एंटर किया है इस रूम में। अगर एक रूम है तो वहाँ पे कोई स्पेशल इंसान एंटर किया है, या एक प्योर सोल वहाँ पे एंटर हुए हैं, या काफ़ी बोल्ड इंसान एंटर हुए हैं, मतलब ऐसी एनर्जीज को फील किया जा सके कि हाँ इस ये आता है ना, तो एक अलग ही हवा में एक अलग ही जादू रहता है। जैसे कि आपने बहुत लोग को नोटिस किया होगा, मैंने पर्सनली नोटिस किया है एक पर्सन को, तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वो इंसान जो हैं, वो जब भी एंटर करेंगे तो आई आई कुड फील हिज एनर्जी, मैं फील कर पाती हूँ कि वो, मतलब उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। ऑफ कोर्स वो मेंटोर हैं, तो वो मेंटोर हैं तो उनके अंदर ये सारी क्वालिटी रहेगी। आप भी मेंटोर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मेंटोर या टीचर हो सकते हैं। तो वो जब भी एंटर करें, उनकी एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी से वो दूसरों को भी अच्छा करें, ठीक है। तो वही एनर्जी मुझे आपसे फील हो रही है मेंटोर गाइड के तौर पे, जब आप एंटर करते हो तो वो फील होता है। ओके, ओके। ये जो इंट्यूशन है, और जो अंदर से आप सोचते हो दूसरों के बारे में, हाउ डू यू सी अदर्स, ये मुझे आ रहा है, यानी आप कैसे देखते हो दूसरों को, वो आप बताते नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप देखते हो, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप दूसरों को जिस नज़र से देखते हो, आप उनको वो बताते नहीं हो कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। जैसे कि अगर मैं किसी के बारे में कुछ फ़ील कर रही हूँ, तो मैं जाके बोलूँगी हाँ, ये चीज़ें मुझे फ़ील हो रही हैं। ऐसे जनरली मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन स्टिल मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मैं बोल दूँगी या कोई और इंसान बोल देगा, आप नहीं बोलोगे। आपका क्या है कि आप दूसरों को देखते हो, महसूस कर रहे हो, सब चीज़ जान रहे हो, लेकिन उसके बारे में उसको बताएँगे नहीं, चाहे अच्छा हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप जाके उसको बताएँगे नहीं। तो आप लोगों को काफ़ी ऑब्ज़र्व करते हैं, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। तो पहली मुलाकात में लोगों को लगता है कि आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, लेकिन आप उनको कुछ कहते नहीं हो। आप अपना वहाँ पे चुप रहना, साइलेंस प्रेफ़र करते हो, कि साइलेंस ही
सही रहेगा। और मुझे लग रहा है कि अभी की एनर्जी, करंट एनर्जीज़ में मुझे पिक हो रहा है कि आप किसी से या ग्रुप ऑफ पीपल से या एक इंसान से कुछ कहना चाह रहे थे कि ये बात है, ये प्रॉब्लम है, या ये इश्यू है, या ये बात है। कोई भी बात आप कहना चाह रहे थे, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे थे लोगों को, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या इन पर्सन आप बोल के देना चाह रहे हो ग्रुप ऑफ पीपल को या एक इंसान को, लेकिन आप बोलते-बोलते रह गए। आपने बोला कि बोल के भी फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे चुप हो गए, पीछे हट गए। ओके? तो लोगों को कहीं न कहीं ये एनर्जी भी पिक हो रही है, महसूस हो रही है कि आपने कुछ क कहते-कहते रुक गए हैं। आप कुछ पूरा बताए नहीं हैं डिटेल में उनको, कुछ चीज़ें आप बता सकते थे, वो आपने बताई नहीं है। आपके पास मौका था बताने का, लेकिन आप फॉर सम रीज़न यूनिवर्स ने आपको पीछे खींचा है, या फिर आप खुद को इसके लिए बोल सकते हैं कि आपने खुद को पीछे खींचा है। कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे थे, वो आपने दिया नहीं, वो आपने अपने तक ही रख लिया, क्योंकि फॉर सम रीज़न या फिर आप भूल गए देना, या फिर आपको देना ही नहीं था। आपको अंदर से फ़ील हो रहा था, इंट्यूशन, यहाँ पे ब्लैक कैट है, इंट्यूशन आपको आ रहा था कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं बोलना है, या मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ किसी चीज़ के लिए, तो रिएक्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं फ़ील कर पा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपकी रीडिंग से। पहली मुलाकात में उनको ये भी लगता है कि आप कहीं न कहीं अपने काम, वर्क और फैमिली को बैलेंस कर रहे हो। काम या कोई भी 2 चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। लोगों के लिए कुछ काम करते हुए दिख रहे हो वहाँ पे। किसी चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, काम करते हुए दिख रहे हो। बैठे हुए नहीं दिख रहे हो सिर्फ़। कुछ ना कुछ हैंडल करते हुए दिख रहे हो, बिज़ी दिख रहे हो। ये मुझे दिख रहा है, जैसे पानी की वेव्स होती हैं ना, वो सीधी नहीं है, ऐसे-ऐसे करके बहती हैं। तो फिर वो मुझे दिख रहा है, बिल्कुल आपकी लाइफ़ अप एंड डाउन सी, यानी आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से। टू ऑफ पेंटिकल्स बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है बैलेंस का। पहली मुलाकात में वो देखते हैं कि आप बिज़ी हैं, कहीं न कहीं आप अपने फ़ोन में बिज़ी हैं, आप लोगों से बात करने में बिज़ी हैं, आप कुछ और करने में बिज़ी हैं, आप 2 काम को मैनेज करते हुए बिज़ी हैं, तो वो बिज़ी हैं, तो इसीलिए आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, इसीलिए वो आपके लिए डेस्परेट हैं, वो आपका टाइम चाहते हैं, ठीक है? वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि आप उनको टाइम दें, वक़्त दें, समय दें, और आप जल्दी ना जाएँ। आप कहीं मौजूद हैं, तो वो चाहते हैं कि आप आराम से उस जगह से बाहर जाएँ, ना कि बहुत जल्दी चले जाएँ किसी जगह से। आपका जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बहुत लोगों को। ये मैं फ़ील कर पा रही हूँ इस रीडिंग से। तो पहली मुलाकात में लोग ये सोचते हैं कि आप जल्दी ना जाएँ किसी जगह से। यानी आप वहाँ और रुकें, और देर रुक जाते तो अच्छा रहता। आपका प्रेज़ेंस ही ऐसा है कि आप वहाँ रुकेंगे तो उनके लिए ही अच्छा है, ऐसा उनको लगता है, लोगों को लगता है। तो आपसे पहली मुलाकात में लोग यही फ़ील करते हैं कि ये इंसान जाए नहीं, या इसको किसी बहाने से रोक लिया जाए, या कुछ बातें किया जाए, बातें बढ़ाई जाएँ, ऐसे करके। लेकिन फाइनली आप चले ही जाते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। आपका एक पर्टिकुलर टाइम ही रहता है एक जगह पे स्टे करने का, उसके बाद आप वहाँ से निकल जाते हो। ये मुझे दिख रहा है। फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में भी आपका एक अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। गेट टुगेदर मुझे दिख रहा है, मिल सकते हैं आप। और यहाँ पे यस, लोग ये भी महसूस कर पा रहे हैं आपसे पहली मुलाकात में कि बहुत चीज़ें आपने लर्निंग्स की हैं पास्ट में, बहुत लर्निंग्स आपको मिली हैं, लाइफ ने बहुत सारे लेसन्स आपको अच्छे-अच्छे दिए हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स से दिख रहा है कि बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ के आए हो, पुरानी सिटी, कंट्री और बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ के आगे बढ़े हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स को छोड़ के आगे बढ़े हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, करियर में बढ़े हैं। स्टडीज़ में या एनीथिंग, लेकिन आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। कहीं न कहीं आपका जो लिंक है वो किसी जगह से टूटा है, तब आप आगे बढ़े हैं। ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप ना, यूनिवर्स भी आपको हमेशा ज़िंदगी भर एक जगह पे नहीं रखता। वो कभी ना कभी आपके लोकेशन को चेंज कर देता है, आपके काम को चेंज कर देता है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत आउटडेटेड हो जाती हैं, और मुझे लगता है यूनिवर्स बोरिंग नहीं है, उनको चाहिए एक्साइटिंग लाइफ़ आपके लिए। इंसान बोरिंग लाइफ़ बना सकता है अपनी, लेकिन यूनिवर्स लाइफ़ को बोरिंग नहीं बनाते। वो आपके लाइफ़ में चेंजेस लाते हैं ताकि आप कुछ सीखें, लर्न करें और आगे बढ़ें। वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपकी रीडिंग में कि आप आगे बढ़ते रहते हो। आप फैमिली से काफ़ी कनेक्टेड दिख रहे हैं यहाँ पे इस समय पे, और वो आपसे मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। यानी आपसे मुलाकात करके फैमिली और फ्रेंड्स काफ़ी खुश होते हैं। उनको होमली फीलिंग आती है। उनको घर वाली फीलिंग आती है, एट होम वाली फीलिंग आती है, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, उनको भी एट होम वाली फीलिंग आती है आपसे मिलके। किसी को आपकी कुकिंग बहुत पसंद है।
ये आ रहा है। आप कुछ बनाते हो या बहुत लोग कुकीज़ बनाते हैं, लेकिन मुझे पता है सब नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, कुछ आप ऐसा स्पेशल बनाते हो, जो लोगों को काफ़ी पसंद है। अगर आप काम करते हो, अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, तो वहाँ पे उनको काफ़ी पसंद है। ये एडिशनल था। तो फैमिली और फ्रेंड्स आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आपसे मुलाकात करके उनको फ होम वाली फीलिंग आती है इसीलिए। एक होता है कि आपकी फैमिली है, लेकिन होम वाली फीलिंग नहीं आएगी, वो आपके साथ नहीं है, आपके साथ आती है। मैजिशियन का कार्ड आया है। लोगों को ये भी लगता है पहले मुलाकात में कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो कहीं न कहीं अपने लाइफ़ में। वेल्थ, मनी और लव, रिलेशनशिप, पॉज़िटिव माइंडसेट, ये सब चीज़ें जो भी हैं, वो आप मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ़ में। तो ये सब चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करके ज़्यादा मिली है, यूनिवर्स की तरफ से मिली हैं, लक के तौर पे मिली हैं या पेरेंट्स की तरफ से मिली हैं, उससे कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं न कहीं एक जादुई तरीके से लक के कारण कह सकते हैं, लक फैक्टर काम करता है। आपसे मिलते हैं तो अगर आपके साथ रिलेशन अच्छा है तो उनकी लाइफ़ भी अच्छी चलती है। ये पहले मुलाकात में ये भी नोटिस करते हैं कि आपसे अगर पहली मुलाकात की और पहले मुलाकात में उन्होंने आपसे अच्छे से बात की वगैरह-वगैरह, तो फिर उनका दिन भी अच्छा चलता है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो फिर उनका दिन अच्छा नहीं चलता है, ठीक है? कुछ साइन्स आपको दिख सकते हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स आपको दिख सकते हैं, व्हाइट और येलो कलर की बटरफ्लाई आपको दिख सकती है, आपको व्हाइट कैंडल और ग्रीन कैंडल दिख सकते हैं या कैंडल दिख सकते हैं आपको, लेकिन व्हाइट और ग्रीन कैंडल आ रहा है। आपको फ्रॉग फ्रॉग दिख सकता है कहीं पे, इमेज में या कहीं पे भी, जिसको मेढक भी आप कहते हैं कुछ लोग, ठीक है? तो फ्रॉग दिख सकते हैं आपको। और एक और साइन है, वेट अ मिनट। हुँ, आपको एक पुराना पुराना घर, हाउस दिख सकता है, लेकिन वो पुराना है, ओके। एनीवेज़ तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आ रही हैं, तो आपके अंदर एक अलग-सा ही मैजिक है। आपको देखते हैं, आपकी आँखें काफ़ी मैजिकल है, यू हैव मैजिकल आइज़, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए एंड मैजिकल स्माइल एज़ वेल। तो आपकी स्माइल और आइज़ काफ़ी अट्रैक्टिव हैं व्यूअर्स और आप जब भी किसी जगह पे एंटर करते हैं, आपकी स्मेल उनको काफ़ी पसंद आती है, यस, क्योंकि मैं फ़ील कर पा रही हूँ उसको और उनको लगता है कुछ अलग ही मैजिक है, कुछ अलग ही अट्रैक्शन है आप में, जो वो आपको देखते हैं पहली मुलाकात में। पहली मुलाकात में ही वो आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लंबी-लंबी बातें करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, वॉव! ये बहुत अलग आया है। आपके साथ कहीं जाना चाहेंगे, ये भी मुझे फ़ीलिंग यहाँ पे आ रही है। आप जिसके लाइफ में है, उसके लाइफ में कहीं न कहीं लक भी लेके आते हैं और काफ़ी सपोर्टिव इंसान भी हैं आप, ठीक है? सुनते हैं, गुड लिस्टनर भी हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। और एक अजीब-सा ही अट्रैक्शन होता है आपको देखकर। जब पहली मुलाकात करते हैं, तो फिर वो आपको भूल नहीं पाते फॉर सम रीज़न। उनको आपकी याद आती है, तस्वीर आपकी छप जाती है और उनके दिमाग में और वो आपसे फ्रेंडशिप पहली मुलाकात के बाद सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग भी करना चाहते हैं। अगर फर्स्ट मीटिंग में वो आपको नहीं जानते, मान लीजिए पहली मुलाकात हुई है और वो आपको कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्ट्रेंजर्स होंगे। जो स्ट्रेंजर्स होंगे वो आपको जानना चाहेंगे। क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो इतने स्पेशल इंसान से यानी आप उनके नज़र में स्पेशल हो, काफ़ी यूनिक हो, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। मैजिशियन है ना, तो कहीं न कहीं आप मैनिपुलेटर की तरह हो, मैनिपुलेटर नहीं हो आप। कहने का मतलब है कि आप मैं कार्ड के बारे में बात कर रही हूँ, क्यूरियोसिटी उनकी जाग जाती है आपको जानने की। इनजस्टिस आप बर्दाश्त नहीं करते हो, जस्टिस का कार्ड आया है लास्ट हमारे पास। इनजस्टिस आप बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप विमेन हैं तो आप विमेन को सपोर्ट करते हैं, मेन और मेन को भी सपोर्ट करते हैं, सबको करते हैं। तो ये भी मुझे दिख रहा है, एक जस्टिस भी उनको दिखता है आपके अंदर, ठीक है? कुछ चिट्स ल लूँगी मैं आपके लिए, फिर करूँगी आपकी रीडिंग एंड। अच्छा, तो कुछ चिट्स मैंने निकाली हैं और आजकल रीडिंग छोटी होगी तो उसका ध्यान रखेंगे आप, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, आई एम वेरी बिज़ी दिस मंथ। तो यहाँ पे पहली चिट आपके लिए निकल के आई है, आई लव द वे योर आईज़ लुक एट मी। जिस तरह से आपकी आँखें उनको देखती हैं, वो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, चाहे आप मेन भी हो या वुमेन भी हो। 24 आवर ऑन माई माइंड, आप 24 घंटे लोगों के दिमाग में रहते हो। एक बार मिल लिए तो फिर आपके बारे में सोचते हैं। ओपन माइंडेड हैं आप काफ़ी, मैंने कहा ना काफ़ी ओपन हैं, ओपन माइंडेड हैं, तो इसीलिए लोग काफ़ी पसंद करते हैं ओपन माइंडेड लोगों को, तो इसीलिए आपको पसंद करते हैं। आई डू फैंटेसाइज़ अबाउट यू, ओके, फैंटेसाइज़ करते हैं लोग आपके बारे में। आई ऑलवेज़ वांट टू कॉल एंड टेक्स्ट यू, ओके। आपको कॉल, टेक्स्ट या
जो भी है, जिस भी तरह से आपसे बात कर सकते हैं, वो करना चाहेंगे। कांट वेट टू सी योर फेस, दोबारा आपकी शक्ल कब देखने को मिलेगी, आपका चेहरा कब देखने को मिलेगा, वो इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, दे वेट टू सी यू, आपका इंतज़ार करते हैं कि दोबारा मुलाकात आपसे कब होगी। ओके, सो यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।